Assalamu alaikum girls, how are you all? I hope you all will be fine and safe and taking all the precautionary measures against COVID-19. May Allah Pak protect all of us in this pandemic attack of COVID-19. Today we are going to start unit number 5, square root of positive numbers. What is square of a number? The product of a number with itself is called its square. For example, 5 square is equals to 5 multiply 5 is equals to 25. Here 25 is the square of 5. Similarly, 64 is the square of 8. In simple words, ऐसे नंबर्स जिनको उन्हीं के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आए वो क्या होते हैं? स्क्वायर ऑफ दैट नंबर होते हैं. इज इट क्लियर? वी कैन टेक द स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर लाइक 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर. व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर? A natural number is called a perfect square if it is the square of any natural number. Every number is not a perfect square. Here are some numbers which are perfect square, like 4 is a perfect square of 2 and 25 is a perfect square of 5. Here are some numbers from 1 to 10 and these are the perfect squares of that numbers. For example, 1 is the perfect square of 1, 4 is the perfect square of 2, 9 is a perfect square of 3. परफेक्ट स्क्वायर मीन्स हम अगर एक नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो नंबर आए वो उसका परफेक्ट स्क्वायर होता है. लाइक अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास 9 आएगा और 9 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का. ठीक है. इसी तरह 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 4 का. ठीक है. 4 जो है वो यहाँ पे स्क्वायर रूट है और 16 जो है वो स्क्वायर ऑफ दैट नंबर है. तो 16 को हम परफेक्ट स्क्वायर भी बोलेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, लाइक 1, 4, 9, 16, 25, उसके बाद है 36, 49, 64, 81 एंड 100. इसके अलावा आगे भी हैं परफेक्ट स्क्वायर्स जो कि मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके, लेट्स टॉक अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स. अभी मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर के बारे में बताया था. अब हम स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. व्हाट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 6. ठीक है. इसका मैं स्क्वायर लूँगी. ठीक है. इट मीन्स 6 स्क्वायर मीन्स 6 मल्टीप्लाई 6. ये स्क्वायर का क्या मतलब है कि 6 जो है वो खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. इसको मैंने ओपन करके लिख दिया. ठीक है. अब यहाँ पे 6 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 36. अच्छा, एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो ऑपोजिट होता है स्क्वायर रूट के. ठीक है. अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट लें, 36 का स्क्वायर रूट लें तो वो क्या आएगा? 36. अब स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है? दिस वन इज़ द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट. अब यहाँ पे हमने बताना है 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा. ऐसा नंबर हमने यहाँ पे बताना है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आए. तो वो कौन सा नंबर है? 6 है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6. 6 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 36. अच्छा, ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल है इसको हम रेडिकल साइन भी बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1/2. ये आपने याद रखना है. ठीक है. स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2. गर्ल्स, अगर हम 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें और हम स्क्वायर रूट की जगह उसकी वैल्यू प्लेस करके सोल्व करें तो तब भी हमारे पास 6 आएगा. ठीक है. तो अभी हम एक क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ. अगर मैं 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 6 स्क्वायर होगा. ठीक है. और अगर मैं ये रेडिकल साइन स्क्वायर रूट का सिंबल जो है रिमूव करके इसकी जगह इसकी वैल्यू प्लेस कर दूँ मल्टीप्लाई 1/2 तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा. तो तब भी हमारे पास क्या आएगा? 6 ही आएगा. 6 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होगा?
36 का, ठीक है, 6 स्क्वायर का। 6 स्क्वायर मीन्स 36। ये और ये दोनों सेम हैं। यहाँ पे उन्होंने 36 लिखा है और यहाँ पे 6 स्क्वायर लिखा है, तो आपको पता है 6 स्क्वायर मीन्स 36। इज़ इट क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है, सिंपल है। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 6 स्क्वायर, इट मीन्स 6 मल्टीप्लाई 6 and 6 6 36. This is the square of 6. Is it clear? Okay, let's do 7 part 41. Let's take the square of 41. 41 square is equals to 41 multiply 41 and 41 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1681। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना इसको। दिस इज़ द आंसर। 9th पार्ट इज़ 100। 100 का स्क्वायर लेंगे अब हम। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 और 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और ये 40 आ गए, 10,000 आ गया, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 100। द स्क्वायर ऑफ 100 इज़ 10,000। अच्छा गर्ल्स, अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स खुद से करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। हमने यहाँ पे बताना है कि ये जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 59, तो हम किस तरह से इनको बताएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। आपने इनके प्राइम फैक्टर्स बना के चेक करना है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट मेकिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 59। अब हम देख सकते हैं 59 क्योंकि ऑड नंबर है और ये 59 के टेबल पे ही इसका प्राइम फैक्टर बनेगा, तो 59 1 ज़ा 59 हो जाएगा, तो इसका प्राइम फैक्टर जो है वो एक ही बन रहा है। तो अब हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ 59 इज़ 59। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि 59 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर तो 59 के साथ एक ऐसा नंबर बनता, सेम नंबर जो कि इसके साथ पेयर बनाता, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। लाइक अगर 59 है और इसके साथ एक और 59 होता तो हम कहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब क्योंकि 59 जो है यहाँ पे अकेला है, इसके साथ कोई पेयर नहीं बन रहा सेम नंबर का, तो हम लिखेंगे 59 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट डज़ नॉट फॉर्म अ पेयर। Is it clear? Okay, let's do second part 625. Now we are going to make the prime factors of 625. अब यहाँ पे हमने इसके लास्ट डिजिट से चेक करना है कि ये कौन से टेबल पे इसके प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं। अब क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, इसका मतलब है कि हम 5 से इसके फैक्टर्स बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी और 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। The prime factors of 625 is 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है हर नंबर पेयर बना रहा है, ठीक है। 5 का 5 के साथ पेयर बन रहा है और इस 5 का इस 5 के साथ पेयर बन रहा है। तो अगर यहाँ पे पेयरिंग हो, ठीक है, हर नंबर की दूसरे नंबर के साथ सेम नंबर के साथ पेयरिंग हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर पेयरिंग ना हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईच फैक्टर form a pair so this is a perfect square।
इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? ओके गर्ल्स, लेट्स डू 8 पार्ट 2500। ठीक है, अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से टेबल पे बन रहे हैं। 2 पे भी बन रहे हैं और 5 पे भी इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो हम 5 पे बना लेते हैं पहले। 5 5 ज़ा 25 एंड ये 2 0, 5 1 ज़ा 5 2 0। ठीक है, अब ये कौन से टेबल पे बन रहे हैं? अभी भी 5 पे बन रहे हैं। 5 2 ज़ा 10 और ये 0, 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब हम देख सकते हैं इसका इसके साथ पेयर बन रहा है, इसका इसके साथ पेयर बन रहा है। ठीक है, और इसका इसके साथ पेयर बन रहा है। ईच फैक्टर फॉर्म्स आ पेयर, हर फैक्टर जो है वो पेयर बना रहा है। अब हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2500 is 2500 are 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5 multiply 2 multiply 2। ठीक है, तो ये पेयरिंग हो रही है इनकी, हर नंबर अपने साथ एक पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे हम? सो दिस इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है।